एपिसोड की शुरुआत में जियोन को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज जाता है और मन ही मन सोचता है मैं सांगहुन के साथ और कुछ देर रहना चाहता था। आज बहुत ही अच्छा दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था सीनियर अपनी दिल की बात मुझसे ऐसे जाहिर करेगा। मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अभी मैं जल्दी से मेरा असाइनमेंट रिसबमिट कर देता हूँ और फिर मैं दोबारा सीनियर के पास चला जाऊंगा। तभी कांगजुन का मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पर कांगजुन ने कहा है कि प्रोफेसर तुमसे क्लास में मिलना चाहता है। ये मैसेज देखने के बाद जियोन मन ही मन सोचता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है प्रोफेसर अपने ऑफिस के बदले क्लासरूम में क्यों मिलना चाहता है। और फिर वो क्लासरूम के बाहर खड़े होकर सोचता है क्या उनका अभी कोई क्लास चल रहा है। और फिर वो दरवाजा ओपन करता है और कहता है प्रोफेसर मैं आ गया। लेकिन वो अंदर जाकर देखता है वहाँ पर तो प्रोफेसर था ही नहीं लेकिन कांगजुन वहाँ पर था, जिसे देखकर जियोन कहता है कांगजुन प्रोफेसर कहाँ पर है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कांगजुन कहता है प्रोफेसर ने कभी तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा ही नहीं। जियोन कहता है क्या। तब कांगजुन कहता है मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ। जियोन कहता है लेकिन क्यों, तुम्हें अगर मुझसे कोई बात करना था तो तुम मुझे मैसेज कर देते। तब कांगजुन कहता है अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट मिलने के लिए कहता तो तुम फिर से कोई बहाना बना देते मुझे अवॉइड करने के लिए, इसीलिए मैंने प्रोफेसर के बारे में झूठ बोल दिया था। ये सुनने के बाद जियोन कहता है मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया। फिर उसके आंखों के सामने रियलिटी आता है कि वो सच में जब भी कांगजुन उससे मिलने के लिए कहता था वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। तो ये बात जब उसे रियलाइज होता है तब वो कांगजुन से कहता है तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो। कांगजुन कहता है यहाँ पर आने से पहले क्या तुम उसके साथ थे। जियोन कहता है क्या तुम सीनियर के बारे में बात कर रहे हो। हाँ एक्चुअली मुझे उनसे कुछ हमारी असाइनमेंट के बारे में बात करना था। कांगजुन कहता है तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। ये सुनने के बाद जियोन मुस्कुराकर कहता है क्या तुम्हें सच में ये लगता है। तब कांगजुन कहता है तुम उसके साथ दोस्त बने हो क्योंकि वो एक वैम्पायर है ना, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद जियोन का तो रंग ही उड़ जाता है और वो कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तब कांगजुन कहता है हम हमारी टाइप के लोगों को अच्छे से पहचानते हैं और वैसे भी तुम जब भी उससे मिलते हो तब तुम्हारी गर्दन पे बैंडेज होता है, इसे तो हम इजीली गेस कर ही सकते हैं। तब जियोन शॉक्ड होकर उसे पूछता है तुम्हारी तरह लोग, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। तब कांगजुन कहता है मैं भी एक वैम्पायर हूँ सांगजुन की तरह, और कहता है अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पे बाइट करता है। तब जियोन अपना हाथ खींच लेता है और कहता है ठीक है फाइन, मैंने बिलीव कर लिया कि तुम एक वैम्पायर हो, लेकिन अचानक से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। कांगजुन कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर जियोन कहता है क्या, तुमने क्या कहा। तब कांगजुन कहता है मैं तुम्हें अपना असली परिचय बताने ही वाला था लेकिन मैं अपना टाइम ले रहा था क्योंकि पिक्चर में कोई और नहीं था, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कभी कभी वैम्पायर्स अटैक भी करता था क्योंकि मुझे पता है तुम हम वैम्पायर्स में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मैं तुम्हें अपना असली आइडेंटिटी बताने ही वाला था लेकिन तभी दूसरा वैम्पायर सांगहुन पिक्चर में आ गया। हैंग ऑन, अगर मैं तुम्हें मेरा आइडेंटिटी पहले से ही बता देता तो आज तुम उससे ज्यादा मुझे पसंद करते, है ना। तब जियोन उसे दूर हटाकर कहता है जस्ट ए सेकेंड, वैम्पायर्स अटैक, अब तुम मुझे ये मत बोलना कि वो अटैक तुमने किया था। कांगजुन कहता है हाँ वो वैम्पायर्स अटैक के पीछे मैं ही हूँ। मैं उन लोगों का ब्लड पीता था और उन्हें वैसे ही वहाँ पर छोड़ देता था ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले। जियोन उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। कांगजुन कहता है मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते रहो इसीलिए। ये सारी बात सुनने के बाद जियोन कहता है तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एटलीस्ट बात करना चाहिए था। तब कांगजुन कहता है पहली बार जब मैंने तुम्हें झूठ कहा था उसके बाद तुम्हें सच बोलना, मेरी आइडेंटिटी रिवील करना बहुत ही ज्यादा हर्ट था मेरे लिए। मुझे हमेशा लगता था अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मेरे ऊपर डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। मैं अभी तुम्हें ये सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं रिग्रेट फील करूँ। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये सच्चाई बता दूंगा तब शायद मेरा थोड़ा चांस है। और जियोन से पूछता है तुम उस वैम्पायर को लाइक करते हो, है ना। जियोन कहता है ओ हाँ मैं, ये बोलकर चुप हो जाता है। तब कांगजुन मन ही मन सोचता है अब तो ये डिनाई भी नहीं करता, और फिर जियोन से पूछता है क्या तुम
तुम दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हो। जियोन कहता है नहीं, हम डेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं उसे लाइक ये बोलकर चुप हो जाता है। तब कांगजुन कहता है मैं इतने सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं लगता ये मेरे लिए थोड़ा अनफेयर है? मैं इतने सालों से मेरा फीलिंग्स मेरे दिल में छुपा कर रखा था ताकि मैं जो हूँ उसके वजह से तुम मुझे हेट ना करो। तो तुम्हें नहीं लगता मैं थोड़ा कॉम्पेंसेशन डिजर्व करता हूँ? जियोन कहता है कॉम्पेंसेशन? तुम्हें मुझसे एग्जैक्टली क्या चाहिए? तब कांगजुन कहता है कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ उसके बदले तुम मुझसे प्यार करो। और फिर वो जियोन को किस करने जाता है। तभी वहाँ पर सांगहुन आ जाता है और कांगजुन का हाथ पकड़कर उसे दूर हटा देता है। तभी सांगहुन को देखकर जियोन उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सांगहुन कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। और जियोन की हाथ पे बाइट मार्क देखकर कहता है तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं लगा? जियोन कहता है नहीं। ये सुनने के बाद सांगहुन थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर वो कांगजुन से कहता है तो तुम ये चाहते हो? तब कांगजुन कहता है चीजें ऐसे कभी नहीं होता अगर तुम हमारे लाइफ में नहीं आते। सांगहुन कहता है तो तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा होना था, न कि जियोन के ऊपर। ये सुनकर जियोन मन ही मन सोचता है आज सांगहुन ने मेरा नाम बोलकर पुकारा। तब कांगजुन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जियोन को मुझसे ज्यादा जानते हो? तुमने तो उसके साथ कुछ टाइम ही हैंग आउट किया है। जियोन कहता है कांगजुन ये फेयर नहीं है। और सांगहुन कहता है मैं जियोन को कितना जानता हूँ वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, और वैसे भी अगर तुम जियोन के बारे में इतना ही केयर करते तो आज तुमने जो किया वो कभी नहीं करते। और जियोन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और कहता है चलो तुम्हारी हाथ पे हमें बैंडेड लगाना पड़ेगा। तभी कांगजुन जियोन का हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। सांगहुन उसे कहता है अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? कांगजुन कहता है मैंने पहले उसे पसंद किया था, मैं इतने सालों से उसके साथ था जब तक तुम पिक्चर में नहीं आए थे। सांगहुन कहता है तुम उसके साथ कितने टाइम स्पेंड किया है वो मैटर नहीं करता। कांगजुन कहता है हाँ ये मैटर करता है, तुम अचानक आकर जियोन को मुझसे चुराना चाहते हो। तब सांगहुन कहता है मैं उसे कैसे चुराऊंगा जबकि वो किसी को भी बिलोंग नहीं करता, सिर्फ वो खुद के लिए डिसाइड कर सकता है। तब कांगजुन गुस्से में कहता है जब तुम दोनों पहली बार मिले थे तब तुम्हें उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अब तुम क्यों मेरे रास्ते आ रहे हो? तब सांगहुन कहता है क्योंकि मैं अभी उसकी केयर करता हूँ। ये सुनकर जियोन ब्लश करने लगता है और सांगहुन जियोन से पूछता है ये सारी चीजों के बारे में तुम क्या फील कर रहे हो? वो दोनों ही जियोन का दो हाथ पकड़ लेता है। तब कांगजुन जियोन से कहता है जियोन मुझे कुछ बात करना है तुमसे, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। फिर जियोन सांगहुन से कहता है सीनियर एक मिनट, मुझे उससे कुछ बात करना है। उसके बाद वो कांगजुन से कहता है कांगजुन थैंक यू मुझे सच्चाई बताने के लिए कि असलियत में तुम कौन हो। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। ये सुनकर कांगजुन तो खुश हो जाता है और फिर जियोन कहता है लेकिन जो तुम सुनना चाहते हो मैं वो तुम्हें कभी भी नहीं बोल पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ। तब कांगजुन कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ रहूं जबकि तुम्हें पता है कितने सालों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जियोन कहता है आई एम सॉरी। फिर कांगजुन जियोन का हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी ब्लड नहीं। और कहता है आज के लिए आई एम सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे साथ इतना रफ होने का। और ये बोलकर वो जाने लगता है। तब जियोन पीछे से उसे बुलाता है और कहता है कांगजुन वेट। और फिर उसे याद आता है कांगजुन की बातें कि मैंने इतने सालों से तुम्हारे लिए वेट किया था। और ये बात याद आते ही वो रुक जाता है। फिर कांगजुन रूम से बाहर चला जाता है और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।